कल आएंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सरकार बनाने का दावा ठोका। चुनावी नतीजों से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, कहा ना टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड। कुमारी शैलजा ने भी सीएम पद के लिए दावा करते हुए कहा, पार्टी हाईकमान सारी बातों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। कुमारी शैलजा ने कहा, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। राहुल के प्रचार से लोगों का भरोसा बढ़ा। कांग्रेस में सीएम पद पर मचे घमासान पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा, जनता की आशा के अनुरूप होगा मुख्यमंत्री। सीएम के सवाल पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, राज्य में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य था। सीएम कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। कहा, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर बहुमत मिलने का दावा कर कहा, हमारे पास है सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं। अनिल विज ने बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा, हुड्डा की खुशी बस कुछ ही घंटों की। कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, किसान मजदूर समेत सभी वर्ग ने अन्याय के खिलाफ वोट किया। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एग्जिट पोल पर ना पहले भरोसा था ना अब है। कांग्रेस और एनसी की जीत की उम्मीद है। महबूबा मुफ्ती को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, अगर हमें जरूरत नहीं भी पड़ी तब भी पीडीपी का साथ लेंगे। फारूक अब्दुल्ला के समर्थन वाले बयान पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, रिजल्ट के बाद ही पीडीपी समर्थन पर फैसला लेगी। आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद की सभी दलों से अपील, जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता सरकार न बनाए। इंजीनियर रशीद के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो बिल बीजेपी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा, इस बार कश्मीर में कमल खिलने का किया दावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर झारखंड के नेताओं की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह भी रहे बैठक में मौजूद। वोट बैंक के लिए घुसपैठ करा रही है झारखंड सरकार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड का विधानसभा चुनाव रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव होगा, इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प। झारखंड सरकार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप, इस्लामिक कानूनों का पालन कर रही है सोरेन सरकार। रविवार की बजाय शुक्रवार को बंद रखते हैं स्कूल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनआरसी की वकालत की। झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पर जोर दिया। घुसपैठ के आरोप पर जेएमएम का बीजेपी पर पलटवार, घुसपैठ रोकना बीएसएफ का काम, अगर वो विफल तो इसके लिए केंद्र जिम्मेदार। झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे चुनाव, एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस, त्योहारों की वजह से 2 फेज में की जाएगी यात्रा। 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, मुंबई के ट्राइडेंट होटल में जुटे कांग्रेस, शरद और उद्धव गुट के नेता। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मालदीव्स के संबंध सदियों पुराने हैं, हिंद महासागर क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का बयान, विजन दस्तावेज से हमारे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय होगी। गृहमंत्री ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम मोहन यादव, सीएम एकनाथ शिंदे, सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की बात गृहमंत्री अमित शाह ने की, साथ ही भरोसा भी जताया। नक्सलवाद खत्म करने में महाराष्ट्र सबसे आगे रहेगा, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। दिल्ली में WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी के 77वें सेशन की हुई शुरुआत, 9 अक्टूबर तक चलेगा सेशन। 77वें सेशन के चेयरपर्सन नियुक्त हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। सदस्य देशों से स्वास्थ्य क्षेत्र में एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव डीजीपी रहे बैठक में मौजूद। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सीएम योगी ने कहा, किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। किसान महापंचायत के प्रतिनिधियों और किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि क्षेत्र के हालात पर चर्चा। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को मिला सम्मान। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझसे भी झूठे केस में मुझे फंसाया गया, बीजेपी वाले दिल्ली के विकास को रोकने की साजिश रच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ईडी चेहरा नहीं भ्रष्टाचार देखकर काम करती है। दिल्ली सीएम आतिशी का बीजेपी पर अटैक, दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया। खराब सड़कों पर भी सीएम आतिशी ने कहा, 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने डॉक्टर की सुरक्षा पर चर्चा की। हेल्थ सेक्रेटरी और मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के प्रिंसिपल हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन आयोजित किया। सीएम आतिशी मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुई। मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। प्रदूषण कम करने के लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह,
2 सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में हुए शामिल। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का सीएम सुखू ने किया औचक निरीक्षण, डॉक्टर्स से की बातचीत। असम के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने नियुक्त 385 कैंडिडेट्स को सीएम हिमंता ने दी अपॉइंटमेंट लेटर। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुके हैं। मुंबई मेट्रो की लाइन 3 पर सेवा शुरू, बीकेसी से आरे तक चलेगी मेट्रो। मध्य प्रदेश के मुरैना में डीएपी और एनपीके खाद की कमी, घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रही है खाद। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, कहा 20 साल से खाद का यही हाल है, किसानों को डंडे खाने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने खाद की कमी से इनकार करते हुए कहा, किसानों को जितनी खाद की जरूरत है उतनी मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और एमसीडी को जांच पूरी करने के लिए 3 और हफ्ते का वक्त दिया। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण का एक्शन, कानोता और बस्सी क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को हटाया। 20 अक्टूबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, सीएम योगी ने प्रोग्राम की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए लगी कतार। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों का तांता, नवरात्र के 5वें दिन लोगों ने किए माता के दर्शन। मिडिल ईस्ट में हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, डीजल पेट्रोल की कमी नहीं होगी, भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। दिग्गज ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के हेड कोच नियुक्त किए गए। 31 मार्च 2026 तक का कार्यकाल रहेगा। बांग्लादेश के साथ दूसरे T20 मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंची इंडियन क्रिकेट टीम, 9 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। भारत की स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास का ऐलान किया, कहा, मैं नई पीढ़ी को इस खेल में कुछ सिखाना चाहती हूं।